Hello everyone, I am Komal from Classomania. This video is in continuation with part 1. In part 2, we are going to study number of atoms in a unit cell, close packing in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension, number of voids filled, location of voids, calculation of space occupied, that is packing efficiency, and calculation involving unit cell dimension. Let's begin. आज का फर्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से और लाइन से। पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग इट टू बी एटम। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइंस हमें हेल्प करती हैं टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ओपन स्ट्रक्चर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉइंट साइज और लाइंस क्या होते हैं? उनकी कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। बट इन एक्चुअल द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई मच मोर स्पेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं। सो इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा, जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। और स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा। अब एक्चुअल यूनिट सेल कैसा दिखेगा? इसे हम क्या करें? इसे स्लाइस कर लें और एक क्यूब बना दें, तो एक्चुअल पोर्शंस ऑफ एटम बिलोंगिंग टू वन यूनिट सेल कैसा दिखेगा हमारा? ऐसा। ऑलराइट। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पता होना चाहिए कि एक एटम कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। नाउ लुक केयरफुली। एक एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि टोटल 8 यूनिट सेल से एक एटम क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। सो वी कैन से कि एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना पोर्शन ऑक्यूपाइड होगा? 1/8। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 8 इंटू 1/8। सो टोटल नंबर क्या बन गया? 1 एटम। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। In this unit cell, atoms are present at the corner as well as at the body center. So इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा। और इसमें से अगर हम मिडल में से स्लाइस कर लें, एक क्यूब बन जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल पोर्शन ऑफ द एटम बिलोंगिंग टू वन यूनिट सेल। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दैट मीन्स 8 कॉर्नर। और एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स का कितना पोर्शन आता है? 1/8। सो 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 एटम। अच्छा, और एक एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में। दैट मीन्स 1 एटम। सो टोटल कितने एटम हो गए? 1 + 1 दैट इज 2 एटम। ऑलराइट, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हो गए? 2 एटम हो गए। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और हर एक फेस पे भी प्रेजेंट है। और टोटल फेसेस कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा। और एक्चुअल पोर्शन कैसे निकल के आएगा? स्लाइस करके ऐसा। सो फेस सेंटर्ड एटम कितने यूनिट सेल से शेयर होता है? 1 और 2, यानी कि 2 यूनिट सेल से फेस सेंटर्ड एटम शेयर होता है। तो एक का पोर्शन कितना होगा? एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन जाएगा एटम का? हाफ। ऑलराइट। सो पहले देख लेते हैं हम कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे कितने होते हैं? 1/8 इंटू 8 यानी कि कितने हुए? 1 एटम। अब 6 फेसेस हैं, एक का पोर्शन कितना है? हाफ, यानी कि 6 इंटू हाफ दैट मीन्स 3 एटम। सो टोटल नंबर ऑफ एटम बिकम्स 4 atom. Now we will understand closed packed structure. इसे पढ़ने से पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो स्फीयर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो क्या है? हार्ड स्फीयर है।
और आइडेंटिकल इन साइज है। ऑलराइट, सो क्लोज पैकिंग कब कहलाएगी? जबकि स्फीयर ऑक्यूपाई करेंगे मैक्सिमम जगह को, यानी कि इनकी डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, और इनके बीच में स्पेस क्या होगा? मिनिमम। सो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। फर्स्ट इज closed packing in 1 dimension. The only possible way is to keep them in a row. So coordination number यहाँ पे क्या बनेगा? 2 बनेगा। coordination number क्या होता है? एक स्फीयर कितने स्फीयर से टच कर रहा है? 1 and 2. Next is closed packing in 2 dimension. अब 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज हम एक के ऊपर एक अलाइन करते जाएं। सो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोथ वेज में क्या है? ये अलाइंड है। तो हमें अगर बॉटम वाली रो को हम ए मान ले, ए टाइप मान ले, तो नेक्स्ट रो भी ए टाइप है क्योंकि ये अलाइंड है इससे, और नेक्स्ट भी ए टाइप। सो हम इस अरेंजमेंट को क्या बोल सकते हैं? ए टाइप अरेंजमेंट। और एक स्फीयर कितने स्फीयर से टच कर रहा है? 1 2 3 4, और ये ज्योमेट्री क्या बनेगी? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबल वे क्या है कि हम सेकंड रो को प्लेस करें फर्स्ट रो के डिप्रेशन में। अब इनकी अलाइनमेंट देखिए जरा, तो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को ए मान रही हूं तो नेक्स्ट को बी मानूंगी क्योंकि दोनों अलाइंड नहीं है, और उससे नेक्स्ट थर्ड लेयर देखें हम तो वो फर्स्ट के अलाइनमेंट में है, और नेक्स्ट वाली देखें हम तो वो बी वाली के अलाइनमेंट में है। तो ये कैसा टाइप बना? ये बना ए बी टाइप अरेंजमेंट, और इस पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। एक स्फीयर यहाँ पे कितने से टच कर रहा है? 6 स्फीयर से, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स 6। एंड वॉइड्स आर, जरा गौर से देखें तो यहाँ पे वॉइड्स कैसे बन रहे हैं? ट्राइंगुलर, एक पॉइंटिंग अपवर्ड एंड 1 पॉइंटिंग डाउनवर्ड। क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को क्या करें? अरेंज करते जाएं ऐसे, ठीक है? तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या है? अलाइंड है। सो अगर हम पहली वाली लेयर को क्या मान ले? ए मान ले, तो ये क्या होगा? ए टाइप अरेंजमेंट। ऑलराइट, और यहाँ पे यूनिट सेल कैसा बनेगा? ऐसा। सो क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा ये, ठीक है? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि इसमें कॉर्नर्स पे ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेक्स्ट तरीका क्या है? हम क्या करें? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फोर्थ लेयर। ऑलराइट, ऐसे अरेंज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्टैकिंग को थोड़ा सा डिटेल में। पहली लेयर अरेंज की, देन सेकेंड लेयर अरेंज की। अब जरा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड्स दिख रहे हैं हमें। एक तो है ट्राइंगुलर, ठीक है, जो कि कवर हो रहा है किससे? एक स्फीयर से, और दूसरा क्या है? फुल्ली कंप्लीटली कवर नहीं हो पा रहा है। इसमें ट्राइंगुलर एक तो पॉइंटिंग अपवर्ड और एक है पॉइंटिंग डाउनवर्ड। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइड इन दिस अरेंजमेंट। एक तो क्या है? टेट्राहेड्रल, और एक क्या है? ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल को टी से रिप्रेजेंट किया है और ऑक्टाहेड्रल को ओ से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इन वॉइड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसमें मैंने क्या किया? सेम अरेंजमेंट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके स्टडी किया। सो पहली लेयर ब्लू से डिनोटेड है और नेक्स्ट लेयर किससे? ब्राउन से। तो ये होल क्या हुआ? ये वाला वॉइड क्या हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। अब हम फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को क्या कर देते हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले आते हैं, तो ये वाला होल क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल होल। अब ये ज्योमेट्री कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4, ठीक है? ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है, इसे हम इसीलिए क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है? एक लेयर प्लेस की, ठीक है, जिसमें ट्राइंगुलर वॉइड बना पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब दूसरी वाली में क्या हुआ? ट्राइंगुलर वॉइड पॉइंटिंग अपवर्ड। तो ये क्या बना? सेंटर में ऑक्टाहेड्रल होल।
अब इसे अलग करके देख लेते हैं हम, ठीक है, 2 लेयर। अब ये कैसे होगा, इसके सेंटर में कौन सा वॉइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखेगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, एक ट्राइंगल ऊपर बनेगा, एक ट्राइंगल नीचे बनेगा, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें हम, ये तो ये ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर, एक पॉइंटिंग अपवर्ड इधर और एक पॉइंटिंग डाउनवर्ड। नाउ वी विल लोकेट टेट्राहेड्रल वॉइड। वी आर कंसीडरिंग FCC और CCP स्ट्रक्चर, जहां पर एटम्स कहां पर अरेंज होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं और फेस सेंटर पे, ऑलराइट। अब टेट्राहेड्रल वॉइड हमें यहाँ पे कहाँ दिखाई देगा, अगर हमने क्या किया, एक यूनिट सेल लिया, इसे ना 8 चेम्बर्स में, 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, ताकि क्लियर व्यू आ जाए कि कहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। सो अब एक स्मॉल क्यूब को कंसीडर करें हम, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजिशन पे एटम्स हैं, ऑलराइट, ऑल्टरनेट पोजिशन पे एटम है। अब यहाँ पे वॉइड कैसे बनेगा, लाइंस कनेक्ट कर देते ताकि हमें वॉइड क्लियर हो जाए। अब बताओ कौन सा वॉइड बना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। मोर क्लियर व्यू के लिए ये देख सकते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो एक कॉर्नर से क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो टोटल कितने वॉइड है, टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर हैं। तो टोटल कितने वॉइड्स बनेंगे यहाँ पे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहाँ बनेगा, एक तो बन सकता है बॉडी सेंटर पे, है ना, बॉडी सेंटर पे बन सकता है, और दूसरा कहाँ पे बन सकता है, एज सेंटर पे, ठीक है, एज पे बन सकता है। सो टोटल कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो एक तो बना बॉडी सेंटर पे, ठीक है, और दूसरा कहाँ बनेंगे, एजेस पे बनेंगे। तो एजेस 12 है, और एक कितने से शेयर होता है, 1/4 से। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने निकले, 12 इंटू 1/4, दैट इज 3। यानी कि टोटल वॉइड कितने हो गए, 1 + 3, यानी कि कितने, 4 हो गए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि टोटल वॉइड कितने निकले, टेट्राहेड्रल 8 निकले, और टोटल वॉइड ऑक्टाहेड्रल कितने निकले, 4 निकले। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हुए, n हुए, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुए n, टेट्राहेड्रल वॉइड हुए 2n। इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉसिबल वे क्या हुआ कि हम थर्ड लेयर को प्लेस करें सेकेंड लेयर के ऊपर, ऐसे कि वो कवर कर ले टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो हमने फर्स्ट लेयर ली, सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज किया, फिर इसके ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अरेंज किया, फिर इसके ऊपर। सो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट बॉटम वाली को लेयर को हम A मान ले, नेक्स्ट लेयर B हुई, तो जो फर्स्ट लेयर के अलाइंड है, थर्ड लेयर क्या कहलाएगी, A टाइप, और उससे नेक्स्ट लेयर क्या है, B से अलाइंड है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, B टाइप। सो दिस पैटर्न विल बी AB टाइप, ऑलराइट। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाए, तो इन दिस टाइप each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, 3 from the top layer, alright। so coordination number कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, 6 + 3 + 3। so ये पैकिंग कैसी दिखेगी हमें, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, जिंक, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ऑलराइट। अब देखते हैं हम कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहली लेयर ली हमने, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस किया, दूसरी लेयर ली, फिर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें जो फोर्थ लेयर है ना, वो अलाइंड है फर्स्ट लेयर से, बाकी कोई भी अलाइंड नहीं है। तो ये ये पैटर्न क्या बना, ABC टाइप। अब इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं। So in this case, in this type, each sphere is surrounded by 12 sphere, 6 from the same layer, 3 from the top layer and 3 from the bottom layer again. So coordination number क्या बनेगा यहाँ पे भी, 12 बनेगा।
ठीक है, और ध्यान से देखें तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, FCC स्ट्रक्चर बन रहा है, फेस सेंटर्ड। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कॉपर, गोल्ड, लेड, निकल, कैल्शियम। Now we will study packing efficiency. First we will discuss packing efficiency in simple cubic lattice. इधर कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होते हैं एटम, इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। एज लेंथ को मैंने कंसीडर किया a और स्फीयर के रेडियस को माना r। सो a को मैं क्या बोल सकती हूँ, 2r। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगी, a क्यूब यानी कि 2r क्यूब, सो इट विल बी 8r क्यूब। Since simple cubic lattice cell contain only one atom, तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 4/3 pi r cube. So packing efficiency क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वन एटम into 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे हम, सो इट विल बी 52.36% और 52.4%. Next is packing efficiency in HCP and CCP structure. तो FCC कैसा दिखेगा, सो यहाँ पे हमने कंसीडर किया एज लेंथ को सेम A और हाइपोटेन्यूज को मैंने मान लिया B, यानी AC को B मान लिया, AB BC क्या हो गए, दोनों A के बराबर। सो इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर is equal to BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हम क्या कह सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, यानी कि B कितना बन गया, √2A। So if R is the radius of this sphere, we find B equals to 4R, और 4R किसके इक्वल हो जाएगा, √2A के। या फिर हम क्या कह सकते हैं, A is equal to 4R अपॉन √2, या फिर रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2R। तो रेडियस क्या मिल गया हमें, A by 2√2। And we know that each unit cell in CCP structure has how many atom, 4 atom. So 4 sphere हैं, so total volume कितना बन जाएगा, 4 into 4/3 pi r cube, and volume of cube क्या होगा, A cube, यानी कि 2√2 r cube. So packing efficiency क्या होगी, volume occupied by 4 sphere of the unit cell into 100% upon में volume of total volume of the यूनिट सेल। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 74%। नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर में होगा एक एटम, इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। एच लेंथ को हमने A माना, FD को हमने B मान लिया, और एक हमने डायगोनल ले ली AF, जिसे हमने C मान लिया। सो इन ट्राइंगल EFD, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। नाउ इन ट्राइंगल AFD, C square is equal to A square plus B square, that is A square plus 2A square यानी कि 3A square by Pythagoras theorem. So C कितना बन गया, √3A। Therefore √3A क्या हो गया, 4A के बराबर। A क्या हो गया, 4R by √3। So and we can also write R equals to √3 by 4A. In this type of structure total number of atom कितने हो गए, 2, and their volume will be 2 into 4/3 pi r cube. वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा A क्यूब, वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 by √3 R का होल क्यूब। सो पैकिंग एफिशिएंसी कितना बन गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो 2 into 4/3 pi r cube into 100, 4 by √3 R and होल क्यूब। सो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 68%।
Now we are concluding that CCP and SCP structure have maximum packing efficiency, that is 74%. From the unit cell dimension हम calculate कर सकते हैं volume of unit cell. Volume determine हो गया तो हम density निकाल सकते हैं. Density निकल गई तो हम calculate कर सकते हैं mass of unit cell. Mass of unit cell determine हो गया तो हम determine कर सकते हैं Avogadro constant. So एक unit cell में हम consider कर रहे हैं edge length to be A, density of solid D, molar mass capital M, number of atom in one unit cell Z, mass of single atom small m, volume of a unit cell A cube, mass of unit cell equals to Z into small m. Mass of an atom क्या बन जाएगा? Molar mass upon में Avogadro constant. So density का फॉर्मूला होता है mass upon में volume. Mass में mass की वैल्यू पुट करेंगे, volume में volume की. So क्या मिल गया हमें? Z into m upon A cube into Avogadro constant. So out of 5 parameters D, Z, M, A, N, A, अगर हमें कोई भी 4 known है तो हम 5th को determine कर सकते हैं. So this formula is very important. आज हमने स्टडी किया number of atoms in a unit cell, close pack structure in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, number of voids filled, location of voids in a crystal, calculation of space occupied यानी packing efficiency, calculation involving unit cell dimension. If you have any doubt, you can drop your question in the comment section. Thank you for watching.